अतीन्द्रिय सुख। कहावत है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ जब श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब जाती थी कि उन्हें अपने देह की सुध बुध भी भूल जाती थी, तब उनके लिए ये कहावत कही जाती थी, अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से भी ऊपर का, इंद्रियों से परे का सुख। जिस सुख की अनुभूति में इंद्रियों का रोल नहीं होता, वह शुद्ध सुख आत्मा अनुभव करती है। आत्मा अविनाशी है और अविनाशी आत्मा को सुख की अनुभूति केवल अविनाशी परमात्मा ही करा सकता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख, परमात्मा के गुण और शक्तियों की अनुभूति जब आत्मा करती है, तब मिलता है अतीन्द्रिय सुख। एक तो होता है इंद्रिय सुख, जो हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, जैसे आँखों से कुछ देखा और अच्छा लगा, कानों से कुछ सुना अच्छा लगा, मुख से कुछ बोला, कुछ खाया अच्छा लगा, कोई स्पर्श अच्छा लगा। ये सब इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले अल्पकालिक सुख होते हैं। दूसरा है अलौकिक सुख, जिससे आत्मा अनुभव करती है। वैसे तो इंद्रिय सुख भी आत्मा ही अनुभव करती है। आत्मा के बिना कोई अनुभूति हो नहीं सकती। जब हम परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं तो अच्छा लगता है, वह भी हुआ इंद्रिय सुख, क्योंकि आत्मा को अच्छा लगा कानों के माध्यम से। ईश्वरीय ज्ञान सुनकर जब हम उस ज्ञान की स्मृति में रहते हैं, आत्मा उससे अनुभव करके सुख महसूस करती है। वह कहलाता है अतीन्द्रिय सुख। शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अव्यक्त महावाक्य से विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियाँ भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ में ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियाँ मिली है, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना, इच्छा मात्र अविद्या। ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। ये कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं, ऐसे पद्मा पद्म भाग्यशाली अपने को समझते हो। प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतारते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने न दो तो माया आएगी नहीं। सदैव यह याद रखो कि सर्वशक्तिमान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं मार सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिमान है, हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृतियों में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है
कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास आ जाए।